रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 53वां अध्याय। चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्न पूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्तवत्सल एवं पर ब्रह्मा महेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय है। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी है। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, माँ गद्य स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजन सत्व की तैयारी करने लगे। वे कौतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले गए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु के, मेरे, सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर यत्न से देखती हुई मधुरवाणी में गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होकर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वो उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं कृत्य होने लगे। पांचवा दिन होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। ये सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों के लिए बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मैना को समयोजित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिव जी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ऊंचे स्वर में रोने लगी।
और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, कृपा निधि, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, ये मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु की छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही हर्ष के आंसू गिराती है, पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से मौन हो मृतक के समान हो जाती है। जी बोले, तब ऐसा कहकर मैना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदंतर शंकर ने मैना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन ही प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाली विरह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत नित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना नामक 54वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।